नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वेबिनार के माध्यम से जुड़ेंगे। कटनी महिला बाल विकास विभाग ने जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कन्या पूजन और कन्या भोज आयोजित कर 72,000 लाडली कन्याओं में 51,000 कन्याओं का पूजन और कन्या भोज कराया गया। आज अष्टमी नवमी के अवसर पर घरों में होने वाले पूजा को जन सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल रहे। सबको भोजन के साथ पौधे उपहार में वितरित किए गए और मिठाई के डिब्बे साथ देकर विदा किया गया। आंगनबाड़ी 155 क्रमांक में कार्यक्रम उपरांत पौधारोपण कार्य भी कराया गया, जिसमें संजू सिंह के साथ स्थानीय महिलाओं ने पौधारोपण किया। कटनी जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाडली लक्ष्मी उत्सव के तहत वेबिनार के माध्यम से एनआईसी केंद्रों और कटनी जिला महिला बाल विकास विभाग सहित पूरे प्रदेश के केंद्रों से जुड़ेंगे और लाडली लक्ष्मी उत्सव में शिरकत करेंगे। इसी के तहत आज लाडली कन्या पूजनम कन्या भोजन जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 कन्याओं को पूजनम भोजन के साथ उपहार में पौधे वितरण और पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। महिला बाल विकास कटनी शहरी से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री नयन सिंह के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष कन्या पूजन घरों में होता है। महिलाएं करती हैं अपने घरों में अष्टमी नवमी के दिन, परंतु इस बार जो संदेश हमने भेजा आंगनवाड़ी में कन्या पूजन किया गया। ये आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 155 केंद्र में विश्राम बाबा क्षेत्र की लगभग 60-70 बालिकाओं को कन्या भोजन कराया गया, जिसमें कि लगातार 2 घंटे से संचालित है, जिसमें मैडम श्री संजू सिंह ने जन सहयोग किया। बच्चों को मीठा, सब्जी, पूड़ी और गिफ्ट में पौधे वितरण किए। पौधा देके ये संदेश दिया गया कि बच्चे पौधे लगा के अपने अपने घरों में और फलें फूलें और आगे बढ़ें, इस प्रकार का संदेश दिया। आज पूरे कटनी जिले में 51,000 बालिकाओं को कन्या पूजन हो रहा है। इसी तारतम्य में आज विश्राम बाबा वार्ड में कन्या पूजन किया गया है और बच्चों को गिफ्ट दिए। और ऐसे कार्यक्रम हमारे जन सहयोग से होते रहते हैं और इसमें हम अति कम वजन के बच्चों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, उन्हें गिफ्ट देते रहते हैं। मैं संजू सिंह, कटनी निवासी। आज 9 दुर्गा नवमी है और आंगनबाड़ी में कार्यक्रम हो रहा है महिला बाल विकास के द्वारा और ये 21 कन्याओं का पूजन और बल्कि उससे ज़्यादा ही का पूजन हुआ है, जिसमें मैं भी शामिल हुई हूँ अपने सम्मान के साथ। और कुछ जो पौधा हुआ है मूंगा का मैं बच्चियों को दी हूँ। और ये महिला बाल विकास विभाग के द्वारा और जन सहयोग के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं और इन लोग के सहयोग से होता है और अच्छा भी होता है, सफल भी होता है और देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए होता है। और मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं इस बच्चों के साथ थोड़ी देर समय बिताई, उनके लिए कुछ करी और बस हो गया। संजू सिंह। आज 14 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन राज्य स्तर से पूरे ज़िले में किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी 1712 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन और संदेश और कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित होगा, जिसमें सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ एनआईसी और जिला स्तरीय जो हमारी व्यवस्था की गई है उसके द्वारा देखा जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये व्यवस्था करी है कि जो हमारी 72,000 लाडली बिटिया हैं उनको जो केंद्र में बुलाए हैं, तो उस अवसर पे इन बच्चियों को सबसे पहले कन्या पूजन और कन्या भोज के साथ उनको सम्मान करके और इस कार्यक्रम में 3 बजे सम्मिलित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सप्तनीक सलगनपुर देवी धाम पहुंचकर माता बिजासन देवी की पूजा अर्चना की। उन्होंने देश प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की
पूजा अर्चना के बाद सलकनपुर मंदिर परिसर में उपस्थित उन्नति CLF महिला स्व सहायता महिलाओं द्वारा बनाया गया प्रसाद सलकनपुर भोग के बारे में समूह की सचिव अनीता मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया। श्रीमती मेहरा ने बताया कि इस नवरात्रि में समूह द्वारा 5,25,000 रुपए के प्रसाद का विक्रय किया गया है। ये प्रसाद महाकाल भोग की तरह ही बनाया गया है और श्रद्धालुओं द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। इस कार्य में स्व सहायता समूह की 36 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह की सचिव अनीता मेहरा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समूह की अन्य गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री चौहान ने समूह की महिलाओं को अपने काम का विस्तार करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की शुभकामनाएं दी। हो गए और मां के चरणों में यही प्रार्थना की, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर मां की कृपा बरसे, सबके कष्ट दूर हो और विकास और प्रगति मध्य प्रदेश की हम करते रहें। कोरोना फिर से ना आए और मैया सब पर सुख समृद्धि की वर्षा करे। लाडली लक्ष्मी योजना को संबोधित करेंगे प्रदेश की भाई। आज अहमदपुर में भोपाल से आई सर्वे टीम द्वारा ड्रोन कैमरे द्वारा आवास क्षेत्र का सर्वे किया गया। प्रधानमंत्री की आवास योजना में राजस्व विभाग द्वारा पट्टे दिए जाएंगे ताकि मालिकाना हक प्राप्त हो सके। आपका नाम? महेश कुमार राठौर, सर्वेक्षक हूँ मैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तरफ से। हम लोग यहाँ पर स्वामित्व योजना जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित है उस पर काम कर रहे हैं। यह योजना जो गाँव में विभिन्न आबादी की जो खसरा भूमि पुश्तैनी चली आ रही है, जिस पर लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत उन्हें उस गांव का नक्शा तैयार करना, साथ में उसको उस घर का दस्तावेज प्रदान करना, यानी पट्टा प्रदान करना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 3 विभाग जो है वो कार्यरत हैं, पंचायत राज व्यवस्था, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य है ड्रोन द्वारा उस ग्राम का सर्वे करना ड्रोन द्वारा, और इसके पूर्व राजस्व विभाग द्वारा जो पटवारी हैं वो उसका सीमांकन करते हैं, चूने द्वारा मार्किंग करते हैं, तत्पश्चात और इसमें उनका सहयोग प्रदान करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और इन तीनों के सहयोग से उस ग्राम का नक्शा तैयार होता है, साथ में उसका सत्यापन करके उस पर्टिकुलर परिवार को उसका दस्तावेज प्रदान किया जाता है। तो ये पूरी इसकी रूपरेखा है। अहमदपुर का सर्वे में कुछ निकला क्या? अहमदपुर के सर्वे में ऐसा सच निकलना नहीं है, इसका सर्वे हुआ है ताकि आगे आने वाले में फिर इनको पट्टा प्रदान किया जा सके। मोहन नगर एक प्लास्टिक पाइप गोदाम पर भीषण आग लग गई। जहां आग लगी वहां से चंद कदमों की दूरी पर यह पेट्रोल पंप पर स्थित है। मौके की नजाकत को भांपते ही एसपी गौरव तिवारी, एडीएम, निगम कमिश्नर आदि पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम, इब्का सहित आसपास की फायर लारियां लगी हुई है। इसके साथ ही 1 दर्जन टैंकर भी मौके पर आग बुझाने का जतन कर रहे हैं। आग इतनी भीषण है कि काले धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा है। पाइप गोदाम किसी पगारिया का बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 20 से अधिक फायर टैंकर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भी करीब 3 घंटे तक आग और धुएं की लपटें उठती दिखाई दी। आग भीषण इतनी थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए। या अन्य ऐसी वस्तुएं जो है जो तुरंत क्षति पहुंचा सकती है, ये चीजें इस एरिया में नहीं होना चाहिए। हमारी सभी मोहल्ले वाले का ये कहना है कि पेट्रोल पंप को भी इमीडिएट हटवाया जाए। तीर्थेश्वर उपाध्याय और यहाँ पे नीरज भी, आप भी आइए थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पार्षद 5 साल हो गए, गली में कहीं आके जाका ही नहीं है। पार्षद बिल्कुल गंदगी वाला पड़ा रहता है, बिल्कुल महामारी चल रही है, कोई सूद लेने वाला ही नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह की ये कचरा फेंकते लोग, कचरा कोई जला गया, आग पकड़ ली अंदर। और ये पास में सब गोदाम है, पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं होना है। 10 से 15 टन प्लास्टिक अंदर था रेजिडेंशियल एरिया में। हाँ, और ये पेट्रोल पंप और यहाँ पे 10 से 15 टन प्लास्टिक अगर पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था, किसी ने आग लगा दी गलती से, अगर कोई भी चिंगारी गई वहाँ पे, इतना बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल पंप सामने है, थोड़ा बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगती है। कितनी बार यहाँ पे सफाई हुई, वापस से वही स्थिति बन जाती है। सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता, रोज लोग आते हैं, रोज यहीं पे कचरा डालते हैं। कितनी बार इनको बोला गया है। धार्मिक स्थल पास में है, गोदाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और अगर अंडर उसमें चल रहा है, अंडरग्राउंड उसमें चल रहा है, तो सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। 10 से 15 टन प्लास्टिक था। सर बताएं सर, किस तरह का पूरा मामला और मोहन नगर में जो कि अवैध कॉलोनी है, इस अवैध कॉलोनी में ये अभी लगभग 1 घंटा पहले ये कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पर कोई गोडाउन है
जिसपा की भीषण आग लगी हुई है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो नगर निगम की 3 फायर लॉरी, इप्का की जितनी फायर लॉरी है, इसके अलावा ज़िले में जितने भी जो है फायर लॉरी है, कलेक्टर महोदय की तरफ से भी उनको भी खबर कराई गई। मैंने भी इप्का में बात की तो सभी जो है ये फायर लॉरी मिलकर के लगभग जो है 10 फायर लॉरी नगर निगम की रतलाम सहित 10 फायर लॉरी और उसके साथ जो है लगभग जो है 20 टैंकर और जिसपा की फॉर्म सहित जो लॉरी है उसके सहित यहाँ चालू है और लगभग 1 घंटे के अंदर इस पर आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। ये नहीं, ये कोई अनुमति नहीं इसकी ली गई है और ये 1 घंटा पहले ये पता चला था कि एग्रीकल्चर पाइप का स्टोर है ये और ये तय है कि यहाँ पर यह अवैध कॉलोनी है तो अवैध कॉलोनी में कोई अनुमति दी नहीं जाती है। क्या कार्रवाई होगी? तो अब इसके जो इसने अवैध रूप से बनाया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आग पर पूरी तरह से चूँकि काबू पा लिया गया है तो बाउंड्री वाल को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा और तोड़ करके इसके बाद इसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र है। रहवासी क्षेत्र में अगर गलती से रात में जो आग पकड़ती तो यहाँ सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। तो इसलिए अभी ये आग पर काबू पाते ही और पा लिया गया है। कोई जानहानि नहीं, अभी तक कोई जानहानि की सूचना नहीं है। आसपास में जो मकान है उनको क्या डैमेज है? नहीं, वो ये हुआ है कि यहाँ पर जो है जो आसपास के रहवासी है उनके यहाँ गैस सिलेंडर थे, उनको तुरंत वहाँ से खाली करा दिया गया था। इसी तरह से जो बाइक वाले हैं उनसे भी उनकी बैटरियाँ निकलवा ली गई थी और इसलिए अभी तक जो है इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है। ठीक, थैंक यू। मुरैना जिले के जौरा विधानसभा क्षेत्र में 2 अक्टूबर से लेकर वृक्षारोपण संकल्प यात्रा आज 12वें दिन भी प्रारंभ रही और जगह जगह पहुंची, जैसे रूनीपुर चौराहा, जौरा सिहलपुरा, जौरा पचबीघा पुराना जौरा, इस्लामपुरा, जौरा रामनगर, जौरा अलापुर, जौरा संजय नगर, जौरा मई निदान जौरा। जिस यात्रा में मुख्य रूप से पधारे दिनेश गुर्जर, अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान प्रदेश, और राजेंद्र सोलंकी, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना, और यात्रागण हरि सिंह कुशवाहा पहाड़गढ़, गौरीशंकर कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा, माखन सिंह कुशवाहा, प्रधान त्यागी दिनेश कुशवाहा, प्रेमपाल कुशवाहा, रानी खान, विक्की खान, कमलेश, विमलेश शाक्य, राहुल धाकड़, राम अवतार रावत, दीपक यादव, बाबा पठान, कृष्णा प्रजापति और अन्य यात्रागण उपस्थित रहे। जौरा विधानसभा जिला मुरैना और हरि सिंह कुशवाहा ने कहा कि जीवन में वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वृक्ष फल आयुर्वेदिक ऑक्सीजन जैसे उपयोग में आते हैं। ये वृक्षारोपण अभियान 2 अक्टूबर से संपूर्ण जौरा विधानसभा के क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे सभी साथियों के सहयोग से चल रहा है, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश में। और इस वृक्षारोपण अभियान संकल्प यात्रा का प्रारंभ आदरणीय श्री दिनेश गुर्जर जी मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के कर कमलों द्वारा किया गया था। हम 2 अक्टूबर से आज जौरा में आ गए हैं और जौरा से होते हुए हमारा इधर सभी क्षेत्र में जाएंगे और सभी ग्रामवासियों के बीच पहुंच रहे हैं वृक्षारोपण करते करते और सभी के बीच हम वृक्षारोपण करते हैं। उज्जैन जिले के जनपद बड़नगर के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा से कानपुर सड़क की कच्ची सड़क होने के कारण कीचड़ इतना हो गया है कि ग्रामवासियों को निकलने में बहुत परेशानी आती है। इस रोड पर कम से कम 8 से 10 गांव के लोगों का आना जाना होता है और ये सड़क से भी उज्जैन मार्ग से भी मिलती है और इंदौर रोड से भी मिलती है। इस संबंध में सांसद महोदय को भी आवेदन दे दिया गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री योजना में भी स्वीकृत हो गया था रोड, फिर भी अभी तक कोई काम नहीं चलाया गया। यही रोड पर पैदल चलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है और कहीं गाड़ियां भी गिर चुकी हैं और लोगों को चोट भी पहुंची है। ग्रामवासियों का प्रशासन से निवेदन है कि इस रोड का जल्द से जल्द सुधार हो। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र उपाध्याय। ये आपको क्या समस्या है सर? समस्या ये रोड बहुत खराब हो रहा है। जी जी, बन नहीं रहा है 3-4 साल से। जी जी। ये कहाँ से कहाँ तक रोड आपका? ये कल्याणपुरा रोड से कमानपुर फंटा तक रोड है। जी जी जी। अपने इस पे पुलिया तक। जी जी। तो
आपने सर ये उच्च अधिकारी को किसको संपर्क में संज्ञान में बात डाली आपने? सबको बताइए, सांसद महोदय वगैरह सबको जानकारी में है। जी जी जी। अधिकारी को भी है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी वगैरह सबको। जी जी जी। तो इसका निदान कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक? बता रहे हैं कि 122 किलोमीटर रोड के अंतर्गत ये स्वीकृत हो चुका है, पर इसका अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं हुआ है। जी जी जी। और इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ ऊपर से। आपको कितनी परेशानी आ रही है यहाँ पे? काफी परेशानी आ रही है सर, गिर के जा रहे हैं लोग सारे। जी जी जी। पैदल निकलने में परेशानी आ रही है इधर से। जी जी जी। पैदल निकलने में परेशानी आ रही है। जी जी। आप देखिए, आप रोड बताएं हम, हमारा किस टाइप का रोड है ये? जी जी जी। ये ऐसा रोड है ये ऐसा रोड है, उज्जैन मार्ग सीधा। आदमी पैदल भी ढंग से नहीं निकल सकता यहाँ पे। कौन सा गांव आपका ये? कमानपुर। कमानपुर से कल्याणपुरा फंटा से ब्रिज। ये देखिए सर, आप कल्याणपुरा से जो पूरा रोड की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना तो किसी आदमी का निकलने की व्यवस्था है, मतलब आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता है इस रोड पे। सीधा उज्जैन मार्ग, ये सीधा उज्जैन मार्ग है। इंदौर के लिए भी है, इंदौर रोड भी मिलता है, उज्जैन मार्ग भी मिलता है, रतलाम भी है, रतलाम रोड भी मिलता है। इस रोड पे ना ही कोई रतलाम सब टच होता है। सरकारी अधिकारी न कुछ ध्यान दे रहा है ना सरपंच। जी सर, आपको गांव वालों को क्या क्या परेशानी आ जाती है सर आपके यहाँ पे? परेशानी बहुत आती है निकलने में। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको गाड़ी भी नहीं चलती है, पैदल भी निकल पाते हैं। जी जी जी। डिलीवरी होती है, महिला को उसमें बड़ी परेशानी आती है ले जाने में। जी 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 जी। कोई गाड़ी नहीं चलती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी। जी जी सर। और हमने सबको संज्ञान में ला दी है, उच्च अधिकारी से लेकर राजनेता तक को। जी जी। सांसद महोदय को भी यहाँ कार्यक्रम करवा चुके हैं। जी जी जी। आपके सरपंच करवा देंगे। सरपंच साहब आपको सूचना करी? सरपंच साहब को भी सूचना कर दी। जी जी जी। कर दी। सरपंच साहब का क्या नाम है आपके यहाँ पे? दरिया सिंह बुढ़ाना। जी जी जी। वो भी है यहाँ पे सरपंच साहब भी? जी 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 जी। इनको रखने कोई बात नहीं आ रहा है। ये निकल गया था गाड़ी फंसी कैसी परेशानी है सर? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में बुधवार को स्थानीय स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार संघ लोक सेवा परीक्षा 2020 में मध्य प्रदेश से चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संवाद के लिए सफलता के मंत्र समारोह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 अपराह्न 3 बजे मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित हुआ, जिसका सीधा प्रसारण महाविद्यालय में भी किया गया। आपको बता दें कि प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता के निर्देशन में सफलता के मंत्र कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई, जिससे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित होकर उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलता के लिए दिए गए मंत्र से अवगत हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। उक्त प्रेरणादायक कार्यक्रम से निश्चित रूप से छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ प्राध्यापक डॉक्टर आर.वी. गुप्ता, राम कुमार अंजोरिया, आरती नागर, आकांक्षा श्रीवास्तव, आदेश कुमार जैन, डॉक्टर कमल जटिया, राजकमल नरगेश, काशीराम प्रजापति, डॉक्टर वीरेंद्र खरे, अनिल कुमार रजक, सीमा मोवेल, श्रद्धा पांडे, मनोज दुबे, केसी सोलंकी, समद खान आदि उपस्थित रहे। ये जानकारी सहायक प्राध्यापक रमेश जमरा ने दी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में नवरात्रि के अवसर पर महाअष्टमी के पावन पर्व पर बुधवार को स्थानीय छतरी चौक स्वर्ण व्यवसायी दीपक जैन और उनकी पत्नी ऋतु सोनी ने अपने बेटे आरव सोनी की मन्नत पूरी होने पर शीतला माता को चांदी का छत्र और चांदी की चरण पादुकाएं अर्पित की। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने माता जी का पूजन और आरती भी सपरिवार सहित की। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।